Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब हम पढ़ेंगे ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम। अब इसे कैसे ट्रेड करना बताता हूं। तो ट्रिपल बॉटम और ट्रिपल टॉप को ना हम ट्रेड करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की मदद से। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ट्रिपल टॉप, अब ये 3 बार टॉप बनेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। अब ये पहला टॉप, ये दूसरा टॉप और ये तीसरा टॉप। तो हमने यहाँ पे बना दिया रेजिस्टेंस लाइन। अब ये रेजिस्टेंस लाइन है। अब इसे बेस्ट ट्रेड करने का तरीका क्या होता है कि जब भी मार्केट ट्रिपल टॉप बनाए, कई बार इस तरह का नजर आता है, कई बार आपको विक के साथ जोड़ना होता है, कई बार इसे दूसरी तरह से दिखता है। ये मैं अभी दिखा भी दूंगा आपको। अब यहां पर आपने ये रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लिया। अब रेजिस्टेंस लाइन का मतलब है कि अगर ये ट्रिपल टॉप को फेल होना है तो ये रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अगर क्लोजिंग नहीं किया और रेजिस्टेंस लाइन से टकराकर मार्केट में प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब है ट्रिपल टॉप एक्टिव हो चुका है और अब आप पोजीशन बना सकते हो। पोजीशन बनाने का बेस्ट तरीका क्या होता है, ध्यान से सुनना। जहां पे ये रेजिस्टेंस है वहां पर कोई बेरिश पैटर्न आपको मिल जाए तो ये बेस्ट वे होगा इसको ट्रेड करना। समझ में आ रही है मेरी बात। ट्रिपल टॉप है, शूटिंग स्टार मिल गया, एंगल्फिंग पैटर्न मिल गया, कोई और पैटर्न मिल गया, बेरिश पैटर्न मिल गया, कंफर्म कर दिया और ट्रिपल टॉप भी बन रहा है तो उसमें आप पोजीशन बना सकते हो। बनाने के बाद आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा इसी रेजिस्टेंस के ऊपर का रहेगा, ठीक है। ये देखो सस्टेन कर रहा है, क्लोजिंग आ रही है तो आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। तो ये ट्रिपल टॉप पैटर्न है। टारगेट 1:3, 4, 5 ऐसा करके ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से ट्रिपल बॉटम पैटर्न जो होता है वो भी सपोर्ट की मदद से ट्रेड किया जाता है इस तरह से। ये ट्रिपल बॉटम पैटर्न है, इसे सपोर्ट की मदद से हम ट्रेड करते हैं। अब यहां पर आपको एक बुलिश पैटर्न चाहिए। अगर मान लो यहां पर सपोर्ट लेकर कोई भी स्टॉक या कोई भी चीज ऊपर की तरफ आ रही है और यहां पर कोई बुलिश फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, उसका कंफर्मेशन आ जाता है, तो बेस्ट वे होता है इसको ट्रेड करना, ठीक है। इसे कहते हैं ट्रिपल बॉटम। सर एक चीज होता है, ये किस टाइम फ्रेम के लिए बेस्ट रहती है स्ट्रेटजीज? देखो ये जो डबल टॉप और डबल बॉटम है ना, ये 1 डे टाइम फ्रेम पर बेस्ट काम करता है और हर जितने भी पैटर्न है ना 1 डे टाइम फ्रेम पर ये बेस्ट काम करते हैं। पर क्योंकि हमें केवल 1 डे टाइम फ्रेम पर काम नहीं करना तो 15 मिनट पर भी ये काम करेंगे और 5 मिनट पर भी काम करेंगे। काम हर टाइम फ्रेम पर करते हैं पर बेस्ट टाइम फ्रेम हमेशा 1 डे ही होता है। ये ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप की फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए बेस्ट है। इसको देखो, आप जितने भी टॉप होते हैं वो तो हम कभी भी शेयर में कर नहीं पाएंगे, पर जितने बॉटम्स होते हैं उन्हें तो शेयर पर भी हम अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि उसमें तो अब बाय साइड पोजीशन लेते हैं ना इसलिए। अब देखिए यहां पर, देखिए ये ट्रिपल टॉप पैटर्न बना हुआ है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं यहां पर देखिए ये फर्स्ट टॉप है, ये सेकंड टॉप है और ये थर्ड टॉप है, ठीक है। सबको नजर आ रहा है ना, ये देखिए, ठीक है। अब ये देखिए रेजिस्टेंस लाइन थी और यहां पर कोई पैटर्न नहीं बना ना, पर अगर यहां पर पैटर्न बन जाता तो ये ट्रिपल टॉप का एक क्लासिकल एग्जांपल माना जाता, ठीक है। नहीं, वो उसमें प्राइस नहीं देखेंगे, उसमें प्राइस नहीं देखेंगे, उसमें पैटर्न देखेंगे। अब जैसे ये देखिए ये ट्रिपल बॉटम है, यहाँ पे सब लोग देखिए, ये फर्स्ट बॉटम है, ये सेकंड बॉटम है और ये थर्ड बॉटम है, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर।
एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। ये सपोर्ट लेकर ऊपर जाने लगा एंड ये ऊपर चला गया, टारगेट भी आ गया इसका, है ना। हाँ, इसी तरह से कोई और देखो, ये टेक्निकल वाला डबल टॉप है। देखो ये देखो डब्लू पैटर्न, डबल बॉटम, ये देखो डब्लू पैटर्न, ये देखो डबल बॉटम कितना बढ़िया बना है, डब्लू पैटर्न। ये वाला कहाँ गया भाई? एकदम कहाँ गया है ये? आते तो सबसे पहले देखो, मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ढूंढ रहा हूँ, अब मिलेगा तो अच्छा है। अब जैसे देखो ये डबल टॉप मिला ना, ये देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये डबल टॉप मिला, है ना। अब ये ट्रिपल टॉप बोल देना इसको ऐसे। अब देखो इसे ना ट्रिपल टॉप, इसे ट्रिपल टॉप मान सकते हैं हम, इसे भी और इसे भी, जैसे मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको। ये वाला ये देखो, पहला टॉप ये है, दूसरा टॉप ये है और तीसरा ये है, ठीक है। इसे भी ट्रिपल टॉप मान सकते हैं, है ना। नहीं मान सकते हैं, कई बार बड़ा क्लासिकल सा केस मिल जाता है, वो अभी मिल नहीं रहा है। चलिए मिल गया वैसे। अब ये ट्रिपल टॉप देखिए, ये पहला टॉप है, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। ये ट्रिपल टॉप, ठीक है, ये ट्रिपल टॉप है। यहाँ पे शूटिंग स्टार का पैटर्न भी है और ये डार्क क्लाउड भी है। डार्क क्लाउड का कंफर्मेशन आया, फिर मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। ये ट्रिपल टॉप है एंड वॉल्यूम नीचे आ रहे हैं, ठीक है। आ रहा है ना सबको समझ में? अब इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। नहीं क्यों नहीं देखना, वॉल्यूम तो हर जगह देखना है। नहीं आ जाएगा वो, अभी थोड़ा हमने चार्ट को थोड़ा कंप्रेस किया हुआ है। ये डबल बॉटम था, ये डबल बॉटम है ना, ये ट्रिपल बॉटम है इनफैक्ट। इसका भी ब्रीच हुआ, मतलब मेरा यहाँ पे मेरा बाय होता। तो इसे मत देखना, अभी हम टॉप की बात कर रहे हैं तो टॉप पे फोकस कर। तो आपके तो वो चल गया। हाँ, तो इसे डिस्कस ही मत कर, कंफ्यूजन होगी। चलो अभी नहीं करता। अब दोबारा देख, इसका हाई देख क्या है, 6248। इसका हाई देख क्या है, यानी ये एक्टिव नहीं हुआ ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हाई ब्रेक होना जरूरी है यहां पर, क्योंकि हाई ब्रेक हुआ इसलिए स्ट्रेटेजी काम करती है। आ रही बात समझ में? अब इसी तरह का दिखाता हूं डबल बॉटम। तुम अगर सेलेक्टिव स्ट्रेटेजीज पे काम कर लोगे ना तो तुम्हारा बहुत भला हो जाएगा, समझ लेना इस बात को। चलो ये मिल गई। स्विंग लो था ये, यहाँ पे देखो स्विंग लो है ना, तो इस कैंडल का लो पकड़ लो। क्या लो है? 3300 मान लो, 3309 रुपीज पूरा मानना पड़ेगा। अब ये ब्रेक होना चाहिए ना। अब यहां पर कैंडल आई और इसे ब्रेक कर गई, देखो ब्रेक कर गई। लो देखो कितना है, 3295। तुम देख के भी नहीं बोल रहे हो, मैं बिना देखे बोल रहा हूँ। लो ब्रेक हुआ 339, क्लोजिंग देखो 33 ऊपर है, 3309 के ऊपर है, एक्टिव हुआ है यहाँ पर हमारी स्ट्रेटेजी। भाई 10 दिनों में कहाँ था मार्केट, देखो जाता अगेन 10% राइस। पर ये स्ट्रेटेजी, ये स्टॉप लॉस नहीं गया, उससे पहले कितना आ गया, ऑलमोस्ट 22-23%। इस स्ट्रेटेजी की पावर समझ पा रहे हो? यही समझो, बाकी समूह माया है। वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी है ये। पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है।
और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। अब इस स्ट्रैटेजी में कोई डाउट है, सवाल पूछ लो मेरे से। बाय करेंगे, यानी ऐसे भी बोल सकते हो आप, डबल बॉटम पर बाय करेंगे, डबल टॉप पर सेल करेंगे। बोलो आया समझ में? परफेक्ट। अब जिन जिन को एम दिखाना है ना, एम देखना है, दिखा देता हूं, एम भी देख लो। ठीक है, देखो डब्ल्यू तो वही था जो अभी हमने देखा था। ये देखो, ये डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है। और नहीं, टारगेट तो आया ना, बिल्कुल। देखो ये भी डब्ल्यू है। सर कहाँ पे आया? क्यों नहीं आया टारगेट यार, क्या बात कर रहे हो भाई? इतना मार्केट ऊपर चला गया, तुम बोल रहे हो टारगेट नहीं आया। नहीं, मेरे वाला नहीं, टेक्निकल का भी थोड़ा तो टारगेट आया ही है। इतना भी बुराई नहीं करते टेक्निकल की। बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे मेरे से, नहीं तो पता है अगर मैं टेक्निकल को बुरा बोलूंगा। चलो मैं तुम्हें आज एक बात बताता हूँ। शुरुआत देखो, ये डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बाय किया था और ये टेक्निकल का टारगेट आया। तो शुरुआत में क्या था ना कि मैं टेक्निकल ना पढ़ा, मैं पढ़ाता नहीं था टेक्निकल, मेरे को टेक्निकल से चिढ़ थी। और ये बात है 2000 समवेयर 13-14 की। तो मेरा जो जूनियर था वो टेक्निकल पढ़ाता था, तो हमारी एक कंपनी भी थी, उसमें हम वो करते थे। तो वो हमेशा मेरे को बोलता था, अरे सर फंडामेंटल कुछ नहीं होता, सब बेकार होता है, टेक्निकली सब कुछ होता है। एंड मैं उसको हमेशा गलत साबित करता था। उसके बाद ये हुआ कि मैंने लोगों को ये समझाने की कोशिश की थी कि भाई टेक्निकल का लिमिटेड यूज है, ये आपका पैसा गंवाने का काम करता है। मेरे को लगे 2014 से 17 तक कितने साल लग गए? 4 साल लग गए। मैं समझा नहीं पाया लोगों को, टेक्निकल का भूत उतरवा नहीं पाया। फिर मैंने सोचा यार देखो, अगर तुम्हें ना इस दुनिया में कुछ अच्छा करना है तो वो लोगों के साथ मिलकर ही कर सकते हो। अकेला अगर ये मैं मान के बैठ जाऊं कि टेक्निकल काम नहीं करता और तुम्हें मैं कभी समझा ही ना पाऊं, तो फिर मैं जिस लिए आया हूं इस दुनिया में, मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे तैरना है तो पानी में उतरते ही तैरना पड़ेगा। तो फिर मैंने टेक्निकल लोगों को सिखाना शुरू किया। पहले खुद टेक्निकल को मैंने प्रैक्टिस किया, क्योंकि टेक्निकल पढ़ाता नहीं था तो आएगा भी कहां से। तो फिर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया, देखा, फिर पढ़ाना शुरू किया। 2017 से मैं पढ़ा रहा हूँ टेक्निकल। अब 2017 से जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने 18-19 में मास्टर कर लिया था इसको। फिर मैंने सोचा यार ये टेक्निकल तो बहुत फेल होता है। फिर इसमें मैंने कुछ अपनी स्ट्रेटेजीज बनाई बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। फिर 2021-22 में मैंने इतनी सारी स्ट्रेटेजी बना ली जो फेल ही नहीं होती थी। फिर मैंने कहा अब मैं शायद लोगों का भला कर पाऊंगा टेक्निकल पढ़ा के, तो अब मैं अपनी स्ट्रेटेजीज शेयर करता हूं उनके साथ कि देखो ये कर लोगे तो टेक्निकल ज़्यादा अच्छा काम करेगा। क्योंकि अल्टीमेटली मैंने एक चीज़ देखी कि टेक्निकल बुरा नहीं है, पर हर बंदे को नहीं आता है। हर बंदा सिर्फ कैंडल को देखकर काम कर रहा है और उससे पैसा नहीं बनता। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा टेक्निकल को, अगर उसका आपने वो लेना ना। हाँ, तो ये मैंने सीखा। और फिर देखा टेक्निकल बेसिकली, देखो ट्रेडिंग अगर करनी है ना आपको, तो टेक्निकल का सहारा लेना ही पड़ेगा आपको, ये सच्चाई है। तो तब से मैं टेक्निकल पढ़ा रहा हूँ और इसको थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ कि भाई कैसे इसको यूज कर लो। 6764। अब इसका हाई ब्रेक किया है इस ग्रीन कैंडल ने, ठीक है, पर इसकी क्लोजिंग कहां पे आई है, यानी कितनी नीचे आई है? 64 के नीचे। ये डबल टॉप बन गया जो हमने अभी पढ़ा, यही तो पढ़ा था कि ये हाई ब्रेक होना चाहिए इस हाई से और क्लोज नीचे होना चाहिए। ये कंडीशन पूरी हुई। उसके बाद मार्केट कहां आया? 4 दिन बाद परसेंटेज में देखो 6-7% नीचे, 6% का रिटर्न लगातार 5-6 दिन में। ये हाई है ना। चलो एक और केस दिखाता हूं, ये एक बार चेक करना, इसका हाई चेक करो, 6248। इसका हाई चेक करो, कम है ना, ये एक्टिव नहीं हुआ, इसका मतलब है। यहां पे देखते हैं, ये वाला हो गया शायद। ये देखो इसका हाई कितना है? 27 नहीं दिखेगा ना, ये देख 75 ब्रेक होना चाहिए, हो गया ब्रेक। 85 हो गया। क्लोजिंग कहाँ पे आई है? 75 के नीचे, काफी नीचे आई है।
एक्टिव हो गया, 8 पे कहाँ दिख रहा है? अच्छा वो ये देखिए ना 7 हाई, 2 7 दिखा रहे इधर देखो W के बाद ये बन रहा हो ये हाई है पहला, दूसरा हाई है। अब हमें क्या चाहिए, हमें क्लोजिंग चाहिए इसके नीचे, तो ये इसकी क्लोजिंग कहां पे आई, शाबाश 10, क्लोजिंग सर इसके नीचे देखनी है ये क्लोजिंग आ गई, यानी कि इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए थी, क्लोजिंग आ गई 6210 पर। जो हमने पढ़ा वो बिल्कुल यहां पर एप्लीकेबल है। उसके बाद मार्केट कहां जाती है आप देख सकते हो, नहीं ये 6285 क्या है? सॉरी ये अच्छा इसका लो है, हाई है नहीं 6285 का लो 6210 है। टॉप 1 क्लोज है हाँ एक मिनट, तो एक 6210 है वो। टॉप 2, पहला टॉप कहां लगा है मैंने लिख दिया, ये देखो क्या लिखा है मैंने, ये पहला टॉप लगा। मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, ये सेकंड टॉप से ब्रेक होना चाहिए, यानी सेकंड टॉप इसके हाई पे लगना चाहिए। अगला हाई लगा, क्या ब्रेक हुआ, क्या स्ट्रेटेजी क्या है कि इसकी क्लोजिंग इसके नीचे आनी चाहिए, आई क्या आ गई ना, कॉल एक्टिव हो गई ना, जो सिखाया वो मिल गया ना हमें। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद स्टॉक नीचे गया या ऊपर गया, यही तो पढ़ा रहा हूं मैं, यही तो समझा रहा हूं मैं। बोलो आया समझ में नहीं आया? अब कितना नीचे आया, 10% से ज्यादा नीचे आया ये फॉल, ये डबल टॉप पैटर्न है। अब बोलो, मैंने ये बोला कि एम पैटर्न तो टेक्निकल में बनेगा, ये मेरा पैटर्न है, उसमें कहां एम बनेगा, टेक्निकल वाला एम फेल हो जाएगा, मेरा वाला थोड़ी फेल होगा। तो जब पैटर्न बनेगा तभी पोजीशन लेंगे ना। ये हमारा पहला टॉप था, ये हमारा दूसरा टॉप। टेक्निकल के हिसाब से भी ये डबल टॉप पैटर्न ही बनेगा, ठीक है। पर यहां पे मैंने इसको थोड़ा इंप्रोवाइज कर दिया है। अब इंप्रोवाइजेशन क्या है कि ये हाई जो पहले टॉप का था ये ब्रेक होना चाहिए सेकेंड टॉप से, और क्लोजिंग आनी चाहिए फर्स्ट टॉप के नीचे। तो हमने देखा कि जब हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं तो वहां पे सी जहां लिखा हुआ है वो क्लोजिंग प्राइस है उस कैंडल का जो आपको नजर आ रही है। कितना दिख रहा है वहां पे, तो इसका मतलब क्या है कि इस सेकेंड टॉप की क्लोजिंग कहां पर आई है, नीचे आई है। तो जब नीचे आई है तो जो हमारी स्ट्रेटेजी है यहां पे वैलिड हो जाती है। अब यहां पर अगर हमने मान लेते हैं इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट किया होता तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या था, 6210, 6200 मान लो। उसके बाद देखो स्टॉप लॉस अब तक नहीं गया है इसका, और मार्केट में जो प्राइस आया है क्या आया है, 20 मोर देन 20% फॉल सिर्फ एक महीने में। आ रही मेरी बात समझ में, अब आ गई कितनी पावरफुल स्ट्रेटेजी है, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। टेक्निकल में फंसे रहोगे, उलझे रहोगे।